नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज होगा मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है। करीब 15 मिनट तक राज्यपाल बंगू भाई पटेल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों की पूरी लिस्ट सौंप दी गई है। करीब 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी भी पुष्टि मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। नए चेहरों के साथ ही कुछ पूर्व मंत्रियों को भी मौका मिल सकता है। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसकी जो प्रक्रिया है आज सुबह से ही शुरू हो गई है। जो एक प्रक्रिया है वो ये कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उन्होंने उन विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है जो आज 3:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री यहां से इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। राजभवन में तैयारियां चल रही हैं क्योंकि 3:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। और अब तो विधायकों को फोन भी पहुंचने शुरू हो गए हैं क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि लगभग 28 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो सभी विधायकों को अब न्योता भी मिलना शुरू हो गया है। तो संभवतः धीरे धीरे सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसको इस बार मोहन कैबिनेट में जगह मिलने वाली है और किसका पत्ता कटने वाला है और किस आधार पर आखिर विधायकों का चुनाव किया गया है मंत्री पद के लिए। इस पर भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी नजर बनाए हुए हैं। हर एक जानकारी सबसे पहले हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसके मुताबिक करीब 15 मिनट तक राज्यपाल बंगू भाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री, जिन्होंने सूची सौंप दी है। सभी विधायकों के नाम दे दिए हैं। उस लिफाफे में वो नाम है, लॉक कर दिया गया है कि अब कौन कौन मध्य प्रदेश में मंत्री पद की शपथ लेगा। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय JP नड्डा जी, हमारे VD शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन कौन से संभावित नाम है वो भी अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ऐदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, प्रभुराम चौधरी, अर्चना चिटनिस, संपतैया उइके, हेमंत खंडेलवाल, चेतन कश्यप, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कुंवर सिंह टेकाम, गोविंद सिंह राजपूत, प्रदीप लारिया, राकेश शुक्ल, घनश्याम चंद्रवंशी, इंदर परमार, उषा ठाकुर, विश्वास सारंग, संजय पाठक, मालिनी गोड़ या रीति पाठक, राकेश शुक्ल या अमरीश शर्मा, निर्मला भूरिया या नागर सिंह, विक्रम सिंह या दिव्यराज सिंह, कृष्ण गौर या रामेश्वर शर्मा, राव उदय प्रताप पूर्व मंत्री, गोपाल भार्गव और भूपेन्द्र सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये संभावित नाम है। हालांकि अभी तक ये किसी को जानकारी है नहीं कि मंत्रिमंडल में किस किस का नाम होगा। जो संभावनाएं हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उस आधार पर कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं। और ये संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि जो पहले मंत्री हैं, हालांकि इस बार 33 में से 31 मंत्रियों को टिकट दिया गया। एक ने चुनाव नहीं लड़ा, एक को टिकट दिया नहीं गया। उसमें से जो 31 लड़े थे उनमें 19 जीते हैं, 12 हार गए। तो जो 12 हारे हैं उनकी दरअसल रिप्लेसमेंट की जाएगी, ये ज्यादा संभावनाएं हैं। और जो 19 है वो बरकरार रह सकते हैं। जो पहली बार के विधायक हैं संभवतः उनको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के जो लोग हैं उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्योंकि जब 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद शामिल हुए थे, उनके जो समर्थक शामिल हुए थे उनको भी जगह दी गई थी बाकायदा मंत्रिमंडल में। तो ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि सिंधिया खेमे के लोगों को भी इसमें एडजस्ट किया जाए। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है, राज्यपाल को लिस्ट सौंपी जा चुकी है, अब राजभवन में तैयारियां तेज हो गई होंगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विंध्यकोटी अपने निवास से स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे। इंदौर के कार्यक्रम में वो मजदूरों को जो हितलाभ वितरण होने वाला है, उनकी बरसों का जो इंतजार है, मजदूरों का हक है, जो वो आज मिलने वाला है। पीएम मोदी संवाद करेंगे और उनको लाभ वितरण करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर विंध्यकोटी से कुछ देर बाद रवाना होने वाले हैं। रवाना होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जरूरी खबर पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन प्रमोद, अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर जो कयासबाजी अभी भी चल रही है। राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री और अब राजभवन में तैयारियां तेज कर दी गई हैं क्योंकि 3:30 बजे कार्यक्रम है। एग्जैक्टली जो सवाल आपका है वहीं मैं आने वाला था और अब ये इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार मिनिस्ट्री कैसी होगी। बिल्कुल, जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से बातचीत की, उन्हें जानकारी सौंपी, उसके बाद से राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तैयारियां हैं, जो जरूरी देखिए वहाँ पर एक्टिविटीज़ होने के लिए वो तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहाँ पर कितनी चेयर लगाई जाएंगी, इसके अलावा जो स्टेट स्टोर है वहाँ पर जो मंत्रियों को कार मिलती हैं MP02, उनकी तैयारी भी शुरू हो गई। वहाँ की तस्वीरें भी मेरे सहयोगी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ देर मैं अब मुख्यमंत्री विंध्यकोटी से रवाना होंगे, जो फिलहाल उनका निवास है, और स्टेट हैंगर की तरफ जाएंगे। हम एक बार बातचीत करने की उनसे कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो सूची में है क्या, अब सूची में है क्या, कौन कौन से नाम हैं, वो सरगर्मी बढ़ने लगी है। चिंता उन तमाम विधायकों की भी बढ़ रही है जो अपने आप को मंत्रिमंडल की रेस में मान रहे थे। क्या वो रेस में बरकरार हैं या पिछड़ गए? अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। अब तक सिर्फ प्रेडिक्शनबाजी है, अब तक सिर्फ नामों को लेकर अब कयासबाजी चल रही है। वो सूची अब तक सामने नहीं आई है। बीजेपी ने बहुत एकदम गोपनीय तरीके से अब तक मंत्रिमंडल विस्तार का जो पूरा प्रोग्राम है वो रखा गया है। ऐन वक्त पर डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली में कहते हैं खुलकर कि हाँ, कल 3 बजे 3:30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज खुलकर बोले राजभवन से जब बाहर आए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। अब लेकिन वो सूची कब तक आएगी, नाम कब तक आएंगे, वो कौन कौन से नाम होंगे? जो संभावित नाम है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। प्रहलाद पटेल पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार में मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। राकेश सिंह पूर्व सांसद, राव उदय प्रताप सिंह वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से रवाना स्टेट हैंगर की तरफ होने वाले हैं। ये सीधी तस्वीर है। ये प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर अब लगने लगा है। स्टेट हैंगर की तरफ रवाना हो गए, राजभवन पहुँचे थे और राजभवन के बाद अब यहाँ विंध्यकोटी पहुंचे थे और विंध्यकोटी से अब स्टेट हैंगर की तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बस कुछ ही सेकंड में यहां से रवाना होने वाले हैं। वो सूची में नाम कौन से हैं क्योंकि सूची लॉक हो गई है, लेकिन इस वक्त देखिए उन तमाम जो विधायक हैं उनका जो माइंड है वो इस वक्त खुला हुआ है और उनके मन में क्या चल रहा होगा क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। ये सीधी तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं और जिनकी मिनिस्ट्री का आज गठन होने वाला है। वहां पर आप तस्वीर देखेंगे अंदर तो मुख्यमंत्री अपने वाहन में बैठ गए और कुछ ही सेकंड में वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं। और आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कौन से वो विधायक होंगे जो डॉक्टर मोहन यादव के देखिए मन मुफीद होंगे, उनके पसंदीदा होंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी और अब ये सीधी तस्वीर आप देखेंगे तो ये काफिला निकलता नजर आ रहा है। जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये सीधी तस्वीर है, ये देखेंगे आप तो एक सूची आपको नजर आ रही है। ये देखिए आप देखिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो गए स्टेट हैंगर की तरफ रवाना। एक सूची थी उनके हाथ में, आपने एक लिस्ट देखी होगी, हो सकता है ये वही लिस्ट हो जिसमें मंत्रियों के नाम है, हो सकता है बैक टू बैक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन विधायकों को फोन लगा रहे हो क्योंकि एक परंपरा होती है कि जिनको मंत्री बनाया जाता है उनको मुख्यमंत्री स्वयं फोन लगाते हैं, बुलाते हैं कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, भोपाल आ जाइए। राजभवन में जो सूची सौंपी वही सूची संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में थी। विंध्यकोटी से उनके बाहर निकलने की तस्वीर हमने देखी, वो जिस तरीके से हाई करते नजर आए और अब स्टेट हैंगर की तरफ रवाना हो गए। स्टेट हैंगर से इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर में मजदूरों के हक का वितरण करेंगे। लेकिन दोपहर 3:30 बजे की तस्वीर है और उससे ठीक पहले हम दर्शकों तक मंत्रिमंडल
में शामिल होने वाले विधायकों के नाम भी पहुंचाएंगे। लेकिन सूची सिर्फ 2 जगह है फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में, तो ऑफिशियली रूप से एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में और सब कुछ पता है, और दूसरे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एकदम जो संशय के बादल है वो छट गए। अब नामों को लेकर है वो इस वक्त कयासबाजी हाई नजर आ रही है। और 2 सूची है, दोनों ही सूची लॉक है, दोनों ही सूची एक समान है, दोनों ही सूची में अब देखिए जो नंबर है दोनों ही सूची में जो मंत्री बनने वाले हैं वो सब कुछ एक सा है, पेपर एक है, नाम एक है, दोनों में सब कुछ एक है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में। एक वो जो शपथ दिलाने वाले हैं, एक वो जिन्होंने डिसाइड किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल दोनों के पास सूची है। अब 3:30 बजे मोहन मिनिस्ट्री पूरी सामने आ जाएगी। बिल्कुल सामने आ जाएगी, लेकिन प्रमोद जैसे जैसे जानकारी हो रही है ये अब बताइएगा मुझे कि अभी तक तो फोन पहुंच गए होंगे कुछ विधायकों के पास, लेकिन उन विधायकों के जरिए भी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कोई अपडेट नहीं है। आखिर क्यों इतना ज्यादा सूची को गुप्त रखा जा रहा है, वजह क्या है? हमेशा गुप्त ही रखा जाता है। कभी पहले कोई सोशल मीडिया पर बीजेपी में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि कोई दायरा तोड़ दे, कोई अनुशासन के दायरे में ना रहे। ये तो बिल्कुल ही बीजेपी की रीति नीति से एकदम लीक से हट के बात हो गई। तो कुल मिलाकर जिसको सरकार में रहना है, जिसको मंत्री बनना है, उसको तो पता भी चल गया तो वो नहीं बताएगा। वो क्यों ना मेरा ही कितना क्लोज करीबी क्यों ना हो, लेकिन मुझसे बताने से पहले भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसके देखिए अरमान जो थे वो पूरे हो गए कुल मिलाकर। और बिल्कुल आपने 100% सही कहा, फ़ोन पहुंचने शुरू हो गए होंगे, कुछ को फ़ोन भी लगा दिए गए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक परंपरा होती है, जिनको मंत्री बनाया जाता है मुख्यमंत्री स्वयं उनसे बातचीत करते हैं। अब दिल्ली भी बात करेगी, मुख्यमंत्री भी बात करेंगे, कैसे बातचीत होगी। और फ़ोन पहुँचना शुरू भी हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं जो इस वक्त भोपाल में ना हो, वो बाहर होंगे, उनसे बातचीत करके उन्हें ताकि पर्याप्त समय मिले भोपाल आने के लिए। देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने थे, डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ ली थी जगदीश देवड़ा और इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल ने। आज मंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है, आज विधायक मंत्री बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो इस वक्त कयासबाजी नाम मैं आपको संभावित है वो बता देता हूँ एक बार फिर से। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा राकेश सिंह और राव उदय प्रताप सिंह, और आगे चलते हैं तो गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर और अर्चना चिटनीस, इसके अलावा संपदिया उइके, कई और भी नाम है तो वो बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इनसे ऊपर नीचे भी हो सकता है और सब कुछ सटीक तो होता नहीं है। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ कयासबाजी चलती है और सूची हमारे पास है नहीं। तो कुल मिलाकर जो सोर्सेज के आधार पर खबर आ रही है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट तस्वीर हो जाती है एक राजभवन जाने की, एक राजभवन आने की। और तीसरी तस्वीर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीएम जब बिंदु कोठी से बाहर निकले तो लिस्ट उनके हाथ में थी। वो लिस्ट जो मंत्रियों का जिसमें नाम है जो लॉक हो गई है, अब उसमें किंतु परंतु जैसा कुछ बचा नहीं है। और ये परमानेंट देखिए पेन से लिखी हुई है, इसमें काट छाट संभव नहीं है। अब कुल मिलाकर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे विधायकों की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। उनको इंतजार बस अपने फ़ोन की रिंग बजने का है। काश उनके पास फ़ोन आ जाए और काश उनके जो मन में चल रहा है वो पूरा हो जाए, लेकिन अब इंतजार विधायकों का भी बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ के पास फ़ोन भी पहुंच गए, लेकिन हमें इंतजार है तो एकदम कंफर्म रिपोर्ट आने का कि आखिरकार वो कौन से चेहरे विधायक होंगे जो मोहन मिनिस्ट्री में शामिल होंगे और मोहन सरकार की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की और संगठन की पसंद रहने वाले हैं। बिल्कुल प्रमोद, तो अब किसी भी विधायक को अगर ये जानना है कि वो मंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगाना होगा और जनता को भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही देखना होगा, क्योंकि हम जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिखाएंगे उस वक्त ही पता चलेगा कि उनका विधायक मंत्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्रमोद,
प्रमोद, मैं आऊंगी आपके पास, लौटती हूँ। हम ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि आज मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो संभावित नाम हैं जो हो सकते हैं। ऐदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, प्रभुराम चौधरी, अर्चना चिटनिस, संपत्तिया उइके, हेमंत खंडेलवाल, चेतन कश्यप, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कुंवर सिंह टेकाम, गोविंद सिंह राजपूत, प्रदीप लारिया, इसके अलावा राकेश शुक्ल, घनश्याम चंद्रवंशी, इंदर परमार, उषा ठाकुर एक बार फिर से बनाई जा सकती है मंत्री, विश्वास सारंग, संजय पाठक, मालिनी गौड़ या रीति पाठक, राकेश शुक्ल या अमरीश शर्मा, निर्मला भूरिया या नागर सिंह, विक्रम सिंह या दिव्यराज सिंह, कृष्णा गौर या रामेश्वर शर्मा, और इसके अलावा राव उदय प्रताप, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये संभावित नाम हमने आपको बताए। लेकिन प्रमोद, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूर्व सांसद रहे प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अगर इनको मंत्री बनने के लिए मना लिया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है राजनीति के लिहाज से। देखिए, अंदर खाने की खबर तो ये है कि इनको ये मंत्री बनेंगे, क्योंकि अब केंद्र की पॉलिटिक्स किया करते थे, अब मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स करेंगे और इनकी सीनियरिटी का सम्मान भी बीजेपी करती नजर आ रही है। और जो इनका केंद्र का तजुर्बा है बड़े पैमाने पर, वो मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिले, इसको लेकर पहले कई चेहरों ने मनाही कर दी थी। अब नाम लेना इस वक्त ठीक नहीं होगा क्योंकि उनका कद काफ़ी बड़ा है। अब लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मना लिया है मध्य प्रदेश में मिनिस्ट्री संभालने के लिए। एक बार संभावित नाम आप बता रहे थे, बिल्कुल वही नाम रहने वाले, उनसे ही थोड़ा इर्द गिर्द कुछ होगा, ज़्यादा कुछ बाहर जाने वाला है नहीं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पिछली सरकार में भी मिनिस्टर थे, इस सरकार में ही बनेंगे। नए नाम कौन कौन से हो सकते हैं, मैं नए नाम पर चर्चा करूँगा, क्योंकि जनता नया देखना चाहती है। मध्य प्रदेश को नए सीएम मिले तो नए मंत्री कौन कौन से बन सकते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। प्रहलाद पटेल और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा राकेश सिंह, और देखिए फिर अर्चना चिटनीस बनाई जा सकती है, अमरीश शर्मा बनाए जा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को उन्होंने हराया। और फिर आगे बढ़ेंगे तो चेतन कश्यप का नाम भी एकदम से निकल कर आगे आ गया, संगठन के बहुत करीबी माने जाते हैं। कई और नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जो अलग अलग देखिए क्षेत्र से आते हैं। तो कुल मिलाकर नए नाम बहुत सारे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह, राव उदय प्रताप सिंह हैं, और भी सांसद विधायक बने हैं, तो क्या वो मंत्री बनेंगे? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं, जो मैं नए नाम बता रहा हूँ संभवतः वो मोहन सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे 3:30 बजे। ये तो सटीक रहने वाला है। अब कंफर्म नाम कौन कौन से हो सकते हैं? इंदर सिंह परमार मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा आप बात करें तो ऐदल सिंह कंसाना, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, और मंत्री बनाए जा सकते हैं। उषा ठाकुर बन सकती हैं, और आगे चलेंगे अब तो मालिनी गौड़ मंत्री बनाई जा सकती है। गोपाल भार्गव के नाम पर चर्चा बहुत सारी चल रही है, और बीजेपी उनके नाम को लेकर दिल्ली तक बातचीत हुई है, क्योंकि 9 बार के विधायक हैं। और पहले ऐसा लग रहा था उनका नाम पे चढ़ गया, लेकिन फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के संगठन के बड़े पदाधिकारियों से गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के नाम को लेकर चर्चा की है। चर्चा में कितनी सार्थक बातचीत हुई है ये तो नहीं पता, फोन पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, लेकिन एक बात साफ है कि सीनियरिटी को भी साथ लेकर ही सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल को लेकर, नामों को लेकर अब जो संभावित नाम है वो हम आप तक बता रहे हैं। जैसे ही कंफर्म नाम होंगे वो सबसे पहले हम बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की खबर, यानी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चाहे सियासत से जुड़ी हो या फिर जनता के सरोकार से, संस्कृति से जुड़ी हो या पर्यटन से, कहीं भी कोई भी कैसी भी खबर हो, चप्पे चप्पे पर जी मीडिया के मेरे सहयोगी हर एक खबर, हर एक अपडेट मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हम जनता तक सबसे पहले बताते रहेंगे। बिल्कुल प्रमोद, और आपके जरिए सारे एक्सक्लूसिव अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे अनुभवी संवाददाता जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे जो नाम सामने आता जाएगा हम आपके सामने रखते जाएंगे। जो संभावित नाम है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। जातिगत समीकरणों को कैसे साधा जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे
से किसको जगह मिलेगी, महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाएगी, इन सारे बातों के सवाल, इन सारे सवालों के जवाब आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मिलेंगे। आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि मोहन कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है और हम महा कवरेज लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।